फंक्शंस का यूज होगा तो आप बोलेंगे फंक्शन क्या होता है, एरे का यूज होगा तो आप बोलेंगे एरे क्या होता है, पॉइंटर का यूज होगा तो आप बोलेंगे पॉइंटर क्या होता है। तो वो फिर पूरी क्लास क्लास के टॉपिक्स हैं, तो वो हम लोग इस तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे, आज उसकी नीड नहीं है, अगली क्लास से उसकी नीड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं पता है तो मेरी अपनी वीडियोज भी है इसकी लैंग्वेज की, वो आप देख लीजिएगा। उसका फर्स्ट फर्स्ट एक एक वीडियो 20 20 25 25 मिनट की है, वो देख लीजिएगा ताकि आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए। और ये जरूरी है, एग्जाम में प्रोग्राम्स किसके काम आएंगे, एल्गोरिथम्स ज्यादा आएंगे। प्रैक्टिकल जब होगा तब प्रोग्राम्स आएंगे। ठीक है, तो हम हर एक एक्सरसाइज का एल्गोरिथम एज वेल एज प्रोग्राम देखेंगे। मोर ऑन प्रोग्राम पे हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करके उसके आउटपुट को हम देखते हैं। एल्गोरिथम कोई रनेबल इवेंट नहीं होता, तो एल्गोरिथम को हम कंट्रोल F9 नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए जब हम किसी कोड को रन करेंगे तो हमें चीजों के बारे में समझ में आता है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में हम दो पार्ट्स में डेटा स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करते हैं, एक लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। अब कई कई किताबों में तीन तीन चार चार पार्टीशन है, लेकिन मोटा मोटी उनको भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के दो पार्ट आते हैं, एक लीनियर, लीनियर मतलब होता है सीधा सीधा, और नॉन लीनियर मतलब सीधा सीधा नहीं, आड़ा तिरछा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कैसे। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो एग्जाम के अंदर स्कोर है वो है जी कुल 50%, और नॉन लीनियर का जो स्कोर है वो भी 50%। 50% नॉन लीनियर में से आता है, 50% पेपर लीनियर में से आता है। अब लीनियर में हम पढ़ते हैं एरेस, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग। क्या क्या, एरेस, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग। और नॉन लीनियर में हम सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रीज और ग्राफ्स। मजे की बात यह है कि ट्री और ग्राफ कॉम्प्लेक्स जितने हैं उतना ही समझने में आसान है, क्योंकि इसकी कोडिंग नहीं करेंगे, या बहुत माइन्यूट लेवल पे कोडिंग है इसकी, बहुत छोटी कोडिंग है। लेकिन लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं लीनियर में, इसमें सबकी कोडिंग करनी है हमको, सबके एल्गोरिथम बनाने हैं। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ट्रीज एंड ग्राफ, ये डायग्रामेटिकली है। ठीक है, डायग्राम्स बनाओ, आंसर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे आता है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैक के कॉन्सेप्ट को। स्टैक क्या होता है, तो स्टैक का जो कौन, इसको नोट कर लो पहले, डेटा स्ट्रक्चर का ये फटाफट साथ साथ नोट करते रहो, क्योंकि आज हमने काफी कुछ एक्सरसाइज के रूप में भी करना है। तो सबसे पहले हम स्टैक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज स्टैक। स्टैक को अब हम कोडिंग में भी देखेंगे, क्या होता है स्टैक, यू नो दैट। जैसे हम शादियों में जाते हैं ना, तो प्लेट्स रखी होती है खाने वाली जगह पे, तो प्लेट दर प्लेट रखी होती है, तो सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाई जाती है, जो सबसे ऊपर रखी होती है। क्यों, बीच से क्यों नहीं उठाते, या सबसे आखिरी वाली क्यों नहीं उठाते, पकड़ के उठाना, क्यों उठाते। मैं बीच वाली उठाता हूँ सच में, पर मेरा हाइजीनिक रीजन है, ऊपर पता नहीं कि गंदे गंदे हाथ लगे किसी, तो मैं बीच में से निकालता हूँ। पर नॉर्मली पापा टाइप के लोग जो होते हैं, और मैक्सिमम 99% लोग जो है, वो क्या करते हैं, वो टॉप की। क्या रीजन है, क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है, लाइन से, लाइन लगी हुई, नहीं नहीं, वो इसलिए उठा क्योंकि इजी टू एक्सेस है बेटा। इजी टू एक्सेस, ऊपर वाला उठाया तो काम खत्म, और दो हाथ लगाए, है ना। तो अगर हम जो देखें वो प्लेट्स कैसे रखी गई थी, मान लो मैं वहां पे मेरा मतलब बेटर तो मैंने एक दर एक प्लेट रखी, तो मैंने जो आखिरी प्लेट रख रहा हूँ वो मेरा मेहमान सबसे पहले आके पिक कर रहा है, तो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में जो मैंने रखी वो सबसे पहले गॉन, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैक। मतलब स्टैक कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है, स्टैक एक रूल का नाम है। ठीक है ना, एक रूल, उस रूल के तहत काम कैसे होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसी गाड़ी के गैराज में अगर आप देखें तो एक गाड़ी
एक गाड़ी का गैराज है। हम्म, इस तरीके से। तो भाई एक गाड़ी गई, उसके पीछे दूसरी गाड़ी गई, और फिर भाई तीसरी गाड़ी गई, अब गैराज भर गया। अगली सुबह कौन सी गाड़ी पहले बाहर आएगी? ये वाली, जो लास्ट में गई थी, वो सबसे पहले बाहर आई। दैट इज द केस ऑफ स्टैक। ठीक है। अब स्टैक के कॉन्सेप्ट को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो दो तरीके हैं, एक एरे और दूसरा है लिंक्ड लिस्ट। दोनों तरीके से हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर वो कैसे करेंगे वो भी हम सीखते हैं। आप फिलहाल इसको नोट कर लें। सेकंड सेम में टॉपिक बताओ किसमें था? थोड़ा बहुत तो सीओ में पढ़ाता था मैं। सीओ में थोड़ा बहुत तो था। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, स्टैक को हम लोग वर्टिकल बकेट की तरह एज्यूम कर रहे हैं। इसमें कुछ भी डालेंगे तो उसको बोलते हैं पुश, कुछ भी निकालेंगे तो उसको बोलते हैं पॉप। पॉप एक ऑपरेशन है टू डिलीट, पुश एक ऑपरेशन है टू इंसर्ट। ठीक है। तो इन एग्जाम्पल की बात करें। इसके बाद इन एग्जाम्पल। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। इसकी फुल फॉर्म लिखिए ना बेटा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। assume in a garage having capacity to store or park 3 cars। तो वो भी एक स्टैक का एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन स्टैक कैसे होता है? एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू। पर अभी हम आज की डेट में स्टैक नहीं पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल। क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैक जिन ऑपरेशंस को सॉल्व करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, पहले उस कॉन्सेप्ट को हम जरा बारीकी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ना हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। एक इनफिक्स एक्सप्रेशन, एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, और एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जैसे मैं लिखा a प्लस बी। नो यू नो दैट के a एंड b बोथ आर ऑपरेंड्स, एंड प्लस इज अ सिंबल जिसको ऑपरेटर बोलेंगे। a प्लस बी में a और b मेरे क्या है? ऑपरेंड्स है, जबकि प्लस मेरा क्या है? ऑपरेटर है, जो सिंबल है। ठीक है ना। अगर ऑपरेटर मेरा ऑपरेंड्स के मध्य है तो उसको बोलेंगे इनफिक्स। और इस केस में मेरे दोनों ऑपरेंड्स अलग अलग काउंट होंगे। कितने ऑपरेंड्स है? वेरी नाइस। अब अगर मेरे को उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख दूंगा प्लस ए बी। नाउ दिस टर्म इज अ सिंगल टर्म, प्लस ए बी। कोई ऑपरेंड नहीं है। ठीक है। इसको बोलेंगे प्रीफिक्स नोटेशन। और इसमें इस पूरे को हम एक ही टर्म मानेंगे। प्लस को इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस। ये भी एक सिंगल टर्म है। यहाँ पे कोई दो ऑपरेंड या तीन, आप मत सोचिएगा कि दो ऑपरेंड है। दो ऑपरेंड नहीं है, ये पूरा एक ही टर्म है। इसमें आप बाइफरकेट कर पा रहे हो, बट हेयर यू कैन नॉट बाइफरकेट। राइट। हमको करना क्या है? हमको करना ये कि हमको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसको प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में तब्दील करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ, मैथ्स में पढ़ते हो ना बोर्ड मास, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंस रूल ऑफ सी। कैसे? मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a इंटू बी प्लस सी। तो अब इंटू बी प्लस सी में पहले इंटू करेंगे प्लस करेंगे? कौन बताएगा? तो इसके लिए हमारे पास सी का प्रेसिडेंस रूल आता है। प्रेसिडेंस रूल ऑफ सी। वो क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर पावर को, इंटू डिवाइड मॉडुलस को, आखिरी में प्लस और माइनस। इनकी एसोसिएटिविटी सेम है। राइट। मतलब अगर प्लस और माइनस में से दोनों आ गए, ए प्लस बी माइनस से आ गया, तो पहले किसको करना है? जो लेफ्ट में अपीयर पहले होगा उसको करना है। अगर ए माइनस बी प्लस सी है तो पहले माइनस करेंगे, ए माइनस बी, उसके बाद प्लस करेंगे।
अगर ए प्लस बी माइनस सी है तो पहले प्लस करेंगे, जो लेफ्ट में अपियर होगा अगर सेम लेवल का है तो लेफ्ट में जो अपियर होगा उसको पहले करेंगे, इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। एनी हाउ, ए इंटू बी प्लस सी है, राइट। तो मेरे पास कितने ऑपरेंड है? 3। तो अगर मेरे को उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स, तो मैं कैसे करूंगा? सामने अभी देखना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है। मान लो प्लस सी नहीं होता तो क्या करते हैं इसको? ए बी इंटू ए बी, बेटा। ए बी नहीं, ए इंटू ए बी। तो इंटू ए बी प्लस सी, राइट। अब प्लस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस इंटू ए बी सी। अब ये पूरा एक ऑपरेंट था ना, अभी ऊपर 3 थे, अब 2 रह गए। नो प्लस गॉन देयर, प्लस इंटू एबीसी, संपूर्ण एंटिटी एक बन गई। अब नाउ यू आर थिंकिंग कि भाई प्रीफिक्स है तो सारे ऑपरेटर ना इधर ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा होता नहीं है। मतलब अभी आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आ रहा है जो मैं बोलने वाला हूं क्या? देखो सामने, ए इंटू बी प्लस सी था हमारा क्वेश्चन। इसको मैं पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कैसे करूंगा? मान लीजिए ये नहीं होता, क्या था? करेक्ट। अब आप ये मत सोचिएगा इंटू बिल्कुल बाहर आ जाएगा, आपने नेक्स्ट ऑपरेंड के बाहर आता है। तो ए बी इंटू विल बी द वन एंटिटी एंड प्लस सी इज द नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट विल डू, प्लस उधर जाएगा, ए बी इंटू ना तो कभी अलग होगा ना इसको आप कभी ब्रेक करेंगे। तो व्हाट विल राइट, ए बी इंटू सी प्लस, दैट इज योर फाइनल आंसर। अब इंटू तो बीच में आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर पोस्टफिक्स कहाँ है? तो बीच में आ गया। अरे मेरे भाई, इंटू ओरिजिनली कहाँ था? ए और बी के बीच में था ना। पोस्टफिक्स होने के बाद बी के राइट में आ गया ना। तो हर ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि सारे ऑपरेटर बिल्कुल बाहर चले जाएंगे। अपने नेक्स्ट ऑपरेंड के दाएं बाएं जाते हैं जब भी जाएंगे, अपने नेक्स्ट ऑपरेंड के बिल्कुल बाहर, समूचा बाहर करने की नीड नहीं है, राइट। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन दोनों का बना के दिखाए। इन दोनों का बना के दिखाए जो मैंने येलो में बात। एफ इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी का प्रीफिक्स पहले बता रहा हूं, इंटू ए बी प्लस सी माइनस में डी, फिर प्लस इंटू ए बी सी माइनस में डी, माइनस प्लस इंटू ए बी सी डी। सबका आंसर यही है? क्यों, क्या हो गया? कहाँ दिक्कत कर रहे हो? पहले इंटू करोगे ना? नहीं नहीं, पहले इंटू करेंगे नहीं करेंगे ये तो बात मालूम है। तो अच्छा, उसके बाद प्लस और माइनस में प्लस करोगे ना, तो ये बच्चा इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, क्या आएगा? प्लस इधर आके इंटू एबीसी नहीं आ जाएगा? समझ गए? पोस्ट फिक्स, ए बी इंटू प्लस सी माइनस में डी, ए बी इंटू सी प्लस माइनस में डी, ए बी इंटू सी प्लस डी माइनस। ये भी नहीं मैच कर रहा? दो क्लास का ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो प्लस ए बी प्लस सी प्लस डी, फिर प्लस प्लस ए बी सी प्लस डी, प्लस 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 ए बी सी डी। सही है? और पॉसिबल आ जाएगा निकाल से ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस, यही है। तो यही आ जाएगा। समझ गए? अब अगर मैं आपको बोलूं
कि इसमें ब्रैकेट्स गिवन हो तब क्या करेंगे? ब्रैकेट्स गिवन हो तब क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास होता ए इंटू बी प्लस सी माइनस में डी। तो भाई पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मैं इसका प्री कर रहा हूं, आप पोस्ट कर देना। ए इंटू प्लस बी सी, और ब्रैकेट्स को हटा देंगे क्योंकि ब्रैकेट का काम खत्म हो गया भाई। ठीक है ना? पहले लेकिन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। प्रेसिडेंस रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट को करना है। ब्रैकेट में एक ही ऑपरेटर है कि दो है? एक ही है। अगर दो होता तो वहां भी फाइट होती कि पहले किसको करें। ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी हो सकता था, बी प्लस सी माइनस डी ब्रैकेट के अंदर होता, ऐसे भी होता। अच्छा, अब आपके पास कितने ऑपरेंड हो गए? तीन। इंटू पहले करेंगे, इंटू ए प्लस बी सी माइनस में डी। अब दो ऑपरेंड रह गए, माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस इंटू ए प्लस बी सी डी, दैट इज योर आंसर। इसका पोस्ट फिक्स निकाल के देखो, है ना? ये आंसर है पोस्ट फिक्स का। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अगले टॉपिक पे चले। ये तो भी मैन्युअली किया है हमने, इसको हम आगे चल के स्टैक के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले अब हेडिंग डालिए, इवेल्युएट अ पोस्टफिक्स नोटेशन। इवेल्युएट अ पोस्टफिक्स नोटेशन। इस क्वेश्चन को करना कैसे है? आपको ऐसे गिवन होगा, पी के रिस्पेक्ट में 2 3 4 प्लस इंटू, ये बीच में कॉमा गिवन होंगे। या मैं इसको कॉमा नहीं लेता हूं, मैं इसको ऐसे ही लेता हूं। इसका मतलब है कि आपको कोई पोस्टफिक्स नोटेशन गिवन है, उसको आपने इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब होता है उसको कैलकुलेट करना है, एक आंसर आना चाहिए। हम्म कौन सी एक्सप्रेशन है ये? इनफिक्स में, प्रीफिक्स में, कि पोस्टफिक्स में? प्रीफिक्स में नहीं है, प्रीफिक्स में है ना? कैसे पोस्टफिक्स में? करेक्ट, क्योंकि जो हमारे ऑपरेटर्स है वो लास्ट में लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या माना जाता है? प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? ऑपरेटर अगर पहले लगे हो, राइट? तो किस में एक्सप्रेशन गिवन होगा ये? पोस्टफिक्स में क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट? हमें इसको इवेल्युएट करना है। नो वी डोंट नो प्लस किन के बीच में और इनटू किसके बीच में, हमको मालूम है? हमको नहीं मालूम। अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन हो 2 + 3 × 4, फटाफट से कर देंगे। अब प्लस कहां पर है, इंटू कहां है, हमें क्या मालूम? तो इसके लिए हम स्टैक की मदद लेते हैं। ठीक है? क्या करेंगे? दो कॉलम बनाएंगे, एक पी का और एक स्टैक का। सबसे पहले सबसे पहले आप ब्रैकेट लगा देंगे आखिरी में, अपनी तरफ से लगा देंगे, नहीं लगा होगा अपनी तरफ से ऐसे दिखाना है। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं सेंटिनल। क्या बोलते हैं? सेंटिनल। सेंटिनल का मतलब होता है टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है? अब हम ध्यान से देखेंगे जो मैं कह रहा हूं। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है? ऑपरेंड। तो उसको स्टैक में डाल देंगे। यहां मैं वर्किंग लिख रहा हूं आपके लिए, आपको पेपर में शो नहीं करना है, लेकिन रफ में आप कर सकते हैं। 2 आ गया। फिर क्या आ रहा है अगला? 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 आ, स्टैक में है तो 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है ना? ऊपर ही आता है, स्टैक में जो एलिमेंट डालते हैं वो ऊपर आता रहता है। ऐसे बताया था आपको मैंने, स्टैक में जो भी डालेंगे वो ऊपर आता है। ठीक है ना? तो डालने को क्या बोलते हैं? पुश। और निकालने को क्या बोलते हैं? पॉप। ठीक है ना? पॉप, POP। अब क्या आ रहा है? 4। तो 4 कहाँ जाएगा? 3 के ऊपर। ठीक है? तो स्टैक का रूल क्या कहता है? लीफो। अगर मेरे को निकालना है तो पहले किसको निकालूंगा? 4 को निकाल। ठीक है ना? अभी क्या आ रहा है? ऑपरेटर। निकालने की बारी आ गई। क्या आया? ऑपरेटर। जब भी ऑपरेटर आए तो स्टैक में से
ऊपर के दो एलिमेंट्स पॉप किए जाएंगे, ऊपर के पॉप किए जाएंगे, उस पे वह ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा जो गिवन है, जो अभी भी आया है, और जो ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको वापस से स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। पर इसमें एक गुत्थी है। पहली बात तो ऑपरेटर आते ही दो ऑपरेंड निकालने, और जो ऑपरेशन आया है वो उसके ऊपर अप्लाई करना है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो स्टैक में डालना है। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। पर इसमें गुत्थी क्या है कि जब कोई ऑपरेटर आएगा तो टॉप टू एलिमेंट्स कौन से बाहर आएंगे? तो जो पहले बाहर आएगा उसको मानना है ए, 4 आया। फिर क्या आएगा? उसको मानना है बी, ठीक है ना। स्टैक में क्या रह गया? केवल 2 रह गया। जो पहले बाहर निकला उसको मानना है ए, जो बाद में निकला उसको मानना है बी, और ऑपरेशन करते समय बी ऑपरेशन ए करना है। ये जो क्रॉस को मैंने सर्कल में एनक्लोज किया है, ये कोई भी सिंबल का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि बी ऑपरेशन ए करना है। जो बाद में निकलेगा उसको बी मानना है, उसको ऑपरेशन करते समय पहले रखना है। कौन सा ऑपरेशन आया है? प्लस। तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। आप लोगों से क्या फर्क पड़ता है? 3 + 4 कर रहे हो आप, 4 + 3 कर देते, कर देते। एक ही आता, एक ही आता। तो क्या माइनस में भी ऐसे होता? नहीं। डिवाइड में भी ऐसे होता? नहीं। प्लस में चल जाएगा, है ना। तो ऑपरेशन किसका पहले रखना है करते समय? बी को। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? स्टेटस क्या है? 2, 7, है ना। अब क्या आ रहा है? अब 7 बाहर आएगा, उसको मानना है ए। 2 बाहर आएगा, उसको मानना है बी। ऑपरेशन करना है 2 × 7, कितना आ गया? 14। अब क्या आ रहा है? सेंटिनल। सेंटिनल आती है, आपका कार्य रुक जाएगा, और जो चीज होगी उसको आंसर के रूप में लिख देंगे, दैट इज आंसर। ठीक। पॉइंट क्लियर हुआ है? ठीक है, नोट करो उसको। 8376 प्लस माइनस 4 प्लस मल्टीप्लाई। इसका बनाओ, एक बनाओ, ABC + D - E इंटू डिवाइड। ठीक है, ये दोनों बना के दिखाओ, पोस्टफिक्स इवोल्यूशन। आंसर आ गया पहले का? तो इसमें रखने लिखने के लिए डिसेंडिंग में लिखा जाएगा नंबर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने कहा था ना 2 3 4 पर इसे डिसेंडिंग में लिखा था। कब मैंने बोली इन्वर्टेड? ऐसे ये था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। वैसे नहीं तो। मतलब जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग असेंडिंग का तो कोई नहीं है यहाँ पे। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना, 2 3 4, ये तो बाई चांस ऐसे 2 3 4 है, इसमें डिसेंडिंग का कोई मतलब नहीं है। आप तो 8376 ही लिखोगे ना। पहले 8 डालोगे, फिर 3 डालोगे, फिर 7 डालोगे, फिर 6 डालोगे, फिर प्लस आएगा तो 13 आ जाएगा, ऐसे। कितना आंसर आ रहा है? -48। -48 आ रहा है सबका आंसर। पूछने वाला। ए, बी, सी प्लस डी माइनस A, B + C -D, क्योंकि डी पहले निकलेगा, B + C बाद में। तो B + C पहले रखा जाएगा, तो B + C - D, राइट।
समझ में आ गया ये वाला पॉइंट?